गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगन्धहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। ठीक है बाबू। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी ब्रह्मन जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे विद्यासागर बाबू तथा हमारे उन्हीं के सुपुत्र श्रद्धेय श्री कमल किशोर बाबू और हमारे छोटा का नाम क्या है, श्री संतोष कुमार जी, हमारे टीके बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। बड़ा ही खुशी का दिन है कि आप लोग मिलकर यहाँ पर सिलाई सेंटर की स्थापना कर रहे हैं। ये सिलाई सेंटर एक तकनीकी उद्योग है, लघु उद्योग है, जिसके द्वारा सब मिलजुल करके अपना रोजी रोटी करते हैं और मिलजुल करके रहते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तो ये संस्था आगे बढ़ता है। कोई भी संस्था सुचारू रूप से तभी चलता है जब उसमें ईमानदार लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, कर्मठ लोग होते हैं, तो बहुत दिनों तक चलता है। तो ये बहुत दिन तक चले, अस्थायी रूप से चले और इसमें काम करने वाले जितने भी सदस्यगण हैं सबको शक्ति मिले, सभी को ऊर्जा मिले, हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी समारोह होता है और उसमें अगर सत्संग होता है तो संत की कृपा होती है। संत की कृपा होने के बाद 33 करोड़ देवी देवता की कृपा हो जाती है और सफल होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सुदर्शन अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। अभी ग्रंथ पाठ में हम लोग सुन रहे थे रामचरितमानस उत्तरकांड से। संसार में हम कुछ भी बने,
धनवान बने, गुणवान बने, बलवान बने, दुनिया के मालिक बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन अगर ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। काकभूषण जी कहते हैं, करिए राम पद पंकज नेहा। हे गरुड़ जी, श्री राम के चरणों की भक्ति करनी चाहिए। भजन 84 लाख जुनियों से छुड़ाता है। भजन के बल से ही बड़ा बड़ा काम होता है। इसलिए हमारा देश भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़ा बड़ा सत्संग होता है। इससे जन कल्याण होता है। अज्ञानी से अज्ञानी जीव को ज्ञान मिलता है, क्योंकि सत्संग के बिना ज्ञान होता ही नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता। जब तक राम की कृपा नहीं होती तब तक जीव को सत्संग नहीं मिलता है। ये सत्संग आप लोगों को ऐसे नहीं मिला है। आपका पूर्व जन्म का पुण्य जमा हुआ, आपने अच्छा कर्म किया, आपका पुण्य जमा हुआ और आपको सत्संग मिल गया। बच्चा सबको शांत रखिए, बच्चा सबको शांत सुनो ध्यान से, बच्चा को शांत रखा। एक बार की बात है, एक चक्रवर्ती राजा थे। वो बड़े धर्मात्मा थे। देखिए, हम लोग संसार में कर्म करते रहते हैं। बिना कर्म किए संसार में कोई रह नहीं सकता। हम लोग के जीवन में कुछ अच्छा काम भी हुआ है, कुछ बुरा काम भी हो गया है, कुछ पुण्य कार्य हुआ, कुछ पाप में कार्य भी हो गया, कुछ शुभ कार्य हुआ, कुछ अशुभ कार्य भी होता है। तो राजा से भी कुछ अच्छा काम हुआ, कुछ गलत काम भी हो गया था। तो जब व्यक्ति का पुण्य खत्म हो जाता है, धर्म खत्म हो जाता है, तो फिर दुख का नंबर आ जाता है। तो राजा के शरीर से एक दिन उसको स्वप्न हो गया। राजा ने स्वप्न देखा, वो देवदूत कह रहे थे, तो राजन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया, जिसके कारण तुम्हें सुख मिल रहा था, अब हम सब बाहर जा रहे हैं। सत्य पहले बाहर निकला प्रकाश के रूप में, फिर धर्म निकला, खड़ा हो गया गेट पर, मुंह से निकला और खड़ा हो गया। राजा देख रहा है। राजा का शरीर थर थर कांपने लगा। बोला, महाराज हमारा शरीर से निकल कर के कहाँ जा रहे हो? बोला, अब तुम्हारे शरीर में मैं नहीं रहूँगा। बोला, क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया। कमल बाबू के छोटा बेटा कहाँ चले गए? बैठने के लिए कहिए। सदगुरु महाराज की जय। बैठिए। हाँ, बड़ा बेटा भी आ गया ना। हाँ, दोनों बैठे रहिए, उठिएगा नहीं अभी। श्री सदगुरु महाराज की सुनिए। क्या मैं कह रहा था? राजा के शरीर से सत्य निकल गया प्रकाश के रूप में, धर्म भी बाहर निकल गया, खड़ा हो गया। इनका शरीर कांपने लगा। शरीर से धर्म निकल जाए, सत्य निकल जाए तो क्या बचेगा? निष्प्राण हो जाएगा शरीर, मूर्छित होने लगे। फिर लक्ष्मी निकल गई, फिर शक्ति निकलने लगी, पुरुषार्थ निकल गया, सभी देवी देवता बाहर निकलने लगे। तो कहा, महाराज एक बात कहूँ? राजा ने कहा। बोला, बोलो। बोला, आप हमारा घर छोड़ करके बाहर क्यों जा रहे हैं? बोला, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया। तो राजा ने कहा, धर्मात्मा राजा था। बोला, महाराज सुनिए, मैंने अपने जीवन में कभी सत्य को छोड़ा नहीं है, झूठ नहीं बोला है, और अपने जीवन में संत महात्मा का सदा सम्मान किया है।
भूखे को अन्न और प्यासे को पानी पिलाया है, अपने गुरु की सेवा किया है। मैं गुरु भक्त भी हूँ, तो किस कारण से आप मुझको छोड़ के जा रहे हो? कारण बताइए। तो सत्य और धर्म ने विचार किया। बोला, सत्य ने कहा धर्म से कि देखो भाई, ये सही बोल रहा है, पुण्य तो समाप्त हो गया इसका, लेकिन कभी धर्म को छोड़ा नहीं है। इसलिए सत्य ने कहा मैं तो बाहर नहीं निकलूँगा, मैं अंदर चला जाता हूँ। सत्य अंदर चला गया तो धर्म ने कहा सत्यहीन जब चला गया तो मैं भी वहीं रहूँगा, जहाँ सत्य रहता है धर्म वहीं रहता है। तो वो भी अंदर चला गया। इस तरह से 33 कोटि देवी देवता भी अंदर चले गए और सब कोई अंदर चला गया। और राजा का फिर पुण्य जागृत हो गया, उसका शरीर फिर तेजस्वी हो गया, बलवान हो गया। तो कहने का मतलब है धर्मो रक्षति रक्षिता, अधर्मो हंति हंता। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करती है, जो धर्म को छोड़ देता है तो धर्म भी उसका साथ छोड़ देती है। इसलिए धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। राजा साहब तो बहुत धन कमाया, लेकिन बेटा ने क्या किया? सबको फूंक दिया। राजा को बहुत दुख हुआ कि देखो मैं कितना मेहनत से परिश्रम करके धन कमाया और हमारा बेटा फूंक रहा है। राजा का बेटा शराबी बन गया, जुआड़ी बन गया, गंजड़ी बन गया और घर का जितना धन था सबको बुड़ा दिया। कबीर साहब कहते हैं न, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। अब कबीर का वंश बूढ़ जाएगा, क्यों? कमाल पैदा हुआ, जुआड़ी शराबी पैदा हुआ, अंडा गंडा खाने वाले पैदा हुआ। इसलिए घर में परिवार में ये सब चीज़ नहीं आना चाहिए। न शराब, न मांस, न गांजा, कोई भी नशीली चीज़ का सेवन नहीं करिए। हमारे गुरु महाराज का तो सिद्धांत है कि चाय में भी नशा है। चाय भी ना पियो तो अति उत्तम, लेकिन चलिए चाय तो पी लेते हैं, कोई बात नहीं, चाय चलेगा, गृहस्थ जीवन में चलता है। लेकिन नशीली चीज़ का सेवन नहीं करिए, मांस मछली का सेवन नहीं करिए, गांजा दारू नहीं पीजिए। ये मनुष्य खाते पीते ही हैमान बन जाता है। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में नहाने से एक फल मिलता है, संत मिलते हैं तो 4 फल मिलता है, सदगुरु मिलते हैं तो अनंत फल मिल जाता है। ये मानव जीवन बड़ा मूल्यवान है। इस मानव जीवन में सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म क्या है? तो सत्कर्म का मतलब होता है सत्संग। सत्संग से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं हो सकता। बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ होता था, अभी भी होता है। नारायण महायज्ञ होता है, रुद्र महायज्ञ होता है, 108 कुंडलीय महायज्ञ होता है। लेकिन सारे यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ सत्संग यज्ञ भगवान कृष्ण ने कहा। भगवान कृष्ण ने कहा यज्ञा नाम सत्संग यज्ञोस्मि। हे अर्जुन, यज्ञों में सत्संग यज्ञ मैं ही हूँ। हजारों अश्वमेध यज्ञ कर लेंगे, वाजपेयी यज्ञ कर लेंगे, लेकिन एक आप सत्संग कर लेंगे तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। उसका पलड़ा क्या होगा? भारी हो जाएगा। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग से बड़े बड़ों का सुधार हो गया है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस पर से कुधात सुहाई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख नि कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना।
मति की रति गति भूत बलाई, जब जहीं जतन जहाँ ते पाई। जीव का कल्याण कैसे होता है? तो सदगुरु के शरण में जाए, उनसे दीक्षा ले और दीक्षा लेकर के ध्यान भजन करना प्रारंभ करें। सदगुरु क्या देते हैं? हमें बीज देते हैं, भक्ति का बीज। और भक्ति का बीज कभी नष्ट नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा, भक्ति बीज बिनसै नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तब वो संत को संत। इस जन्म में मान लीजिए आपने सत्संग किया, सदगुरु से दीक्षा लिया, कुछ ध्यान भजन किया, तो अगला जन्म में फिर आपको दिव्य शरीर मिलेगा, फिर आपको भक्ति मिलेगी। और भक्ति करते 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 शरीर छूटेगा तो पुनः मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। और इस तरह से भक्ति करते करते आपका जन्म मरण का चक्र सदा के लिए छूट जाएगा, आप सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। अभी देखिए बहुत भीड़ है, पानी पूड़ी बेचने वाला जा रहा है। आप मंदिर में जाते होंगे तो देखते होंगे मंदिर में बड़ी भीड़ है, गाड़ी लगी हुई है। और मंदिर के बाहर में देखिएगा तो भिखारियों की भीड़ लगी हुई है। भिखारी लोग कार के पास खड़ा है, सेठ के कार के पास, कि हमें कुछ मिले। और सेठ लोग खड़ा है भगवान के पास हाथ जोड़े, हे प्रभु हमारा भंडार भर दीजिए। नहीं, भिखारी दोनों है, एक भगवान से मांग रहा है, दूसरा इंसान से मांग रहा है, लेकिन भिखारी दोनों है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, कौन ऐसा आदमी है जो दोनों जगह खड़ा है, दोनों के हाथ में कटोरा है? कौन ऐसा आदमी है? ये जो पानी पूड़ी बेचने वाला था ना, फुचका, क्या बोलते हैं? फुचका भी बोलते हैं, पानी पूड़ी वो बोलते हैं। इसके पास सेठ भी कटोरा लेके खड़ा हो जाता है नहीं, और उसके पास गरीब आदमी भी कटोरा लेके खड़ा हो जाता है। अब बोलता है एक हमें दे दो, नहीं बोलता है एक हमें भी दो भाई। वो बड़ा सेठ मंदिर में कटोरा लेके खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा होगा? कहीं भी कटोरा लेके खड़ा नहीं हो, शर्म आएगा। लेकिन पानी पूड़ी बेचने वाले के पास खड़ा है, अपना स्वास्थ्य खराब कर रहा है। पानी पूड़ी खाओगे तो कभी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, बिल्कुल तमोगुनी चीज़ है वो, है ना। इसलिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। हम अलाई बलाई खाते हैं, हमारा स्वास्थ्य कभी अच्छा रहेगा? कभी अच्छा नहीं रह सकता है। सारा पैसा डॉक्टर के पास चला जाएगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे, सत्संग करो, गुरु के इशारे पर चलो। शरीर खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा, मन गंदा हो जाएगा, कुसंग करोगे। सट्टा खेलने वालों के पास बैठोगे, ताश खेलने वाला के बीच बैठोगे, दारू पीने वाला के बीच बैठोगे, तो बुद्धि क्या होगी? खराब हो जाएगा। माँ बाप को लाठी मारता है, माँ बाप की बात नहीं मानता है, क्यों? बुद्धि खराब हो गई। बोलते हैं ना, तुम्हारी अकिल मारी गई न। अकिल खराब कुसंग से होता है। इसलिए घर में सत्संग जरूर कीजिए, अपने बच्चों को भी सत्संग में बैठाइए, बच्चा को अच्छा ज्ञान मिलेगा और वही बच्चा आपकी सेवा भी करेगा। वरना वो नालायक हो जाएगा, आपकी सेवा नहीं करेगा। इसलिए घर में सत्संग होना बहुत ज़रूरी है। हम अच्छा घर में देखे हैं, वो बोलते हैं बाबा आ जाइए सत्संग कर दीजिए, हमारा बच्चे खराब हो रहे हैं। क्या करूं बाबा? शराब पीता है, दिन रात जुआ खेलता है, घर में नहीं रहता है। मैंने कहा सत्संग कराइए। बोला बाबा सुनता ही नहीं है। बोला सत्संग का असर जरूर होगा। जब कुसंग का असर हो सकता है तो सत्संग का भी असर जरूर हो जाएगा नहीं। जब कुसंग का असर हो जाएगा तो सत्संग का असर नहीं होगा। सत्संग इतना कमज़ोर है क्या? एक आदमी ने कहा बाबा कभी कभी झूठ बोलते हैं तभी हमारा रोजी रोटी चलता है। मैंने कहा अरे भाई क्या बोला आपने? झूठ बोलते हैं तो रोजी रोटी चलता है। सत्य इतना कमज़ोर है क्या? सत्य बोलोगे तो तुम्हारा रोजी रोटी और बढ़िया चलेगा। तू सत्य बोल के देख ले,
तुम्हारा रोजी रोटी और बढ़िया चलेगा। चोरी चमारी करेगा तो तू दिन प्रतिदिन नीचे गिरता चला जाएगा, और सत्य बोलेगा, सत्संग करेगा तो तू आसमान में चला जाएगा। देखिए, धूल होता है ना, अगर हवा का संग करता है तो आसमान में चला जाता है, और वही धूल अगर पानी का संग करेगा तो गड्ढे में चला जाता है। इसलिए हम भी सत्संग करें, हम भी भजन करें। हमारे गुरु महाराज ने कहा व्यभिचार नहीं करो, सभी नारी में माता बहन का भाव रखो, चोरी नहीं करो, दूसरे का सामान नहीं चुराओ, मांस मछली अंडा नहीं खाओ, झूठ नहीं बोलो। ये 5 महापाप बताया। अगर ये 5 महापाप से बचते हुए हम सत्संग भजन करेंगे तो हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुन बिनु, सो गुरु तुलसीदास। कबीर साहब कहते हैं, निधड़क बैठा नाम बिनु, चेतन करे पुकार, यह तन जल का बुदबुदा, बिनसत नाही बार। आज कहे मैं काल बजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासे चाल। भजन को टालना नहीं चाहिए, व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए, पसीना बहाओ। हाथ पर हाथ धर करके सोए रहोगे, माथे पर हाथ रख करके बैठे रहोगे तो कभी धनवान बनोगे तुम, कभी तुम्हारा शरीर अच्छा नहीं रह सकता, स्वस्थ नहीं रह सकते। एक आदमी रोज सोचता है आज मैं, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, आज मैं पार्क में घूम के आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा बादल आ गया आसमान में, अरे आज तो वर्षा होने लगी, छोड़ो, खामोखा कौन जाएगा। कल आया, कल कुछ काम लग गया, तीसरा दिन और कुछ काम लग गया, बहुत दिन के बाद उसको याद आया, अरे हम अपने मन में कुछ सोचा था, कुछ नियम बनाया था। पुरुषार्थी आदमी क्या करेगा, मन में बढ़िया बात आई, बढ़िया योजना बनाया, कुछ नहीं तो 4 चक्कर लगा के आ गया, डॉक्टर के पास पैसा नहीं जाएगा। सत्संग नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, उल्टा सीधा काम करोगे, कचहरी में पैसा जाएगा ना। इसलिए अच्छा काम करो। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने ना। एक सगुरा होता है, दूसरा निगुरा होता है। सगुरा उसको कहते हैं जिन्होंने गुरु धारण किया, और निगुरा उसको कहते हैं जो गुरु धारण नहीं किया। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, सगुरा हो सो भर भर पीबे, और निगुरा जाए पियासा। निगुरा पियासा जाएगा और सगुरा अमृत का पान करता है। बोलते हैं ना, दूर 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 ये निगुरा है रे, निगुरा है। निगुरा के हाथ का पानी भी नहीं पीता है, हम लोग भी नहीं खाते हैं। कई सत्संगी के यहाँ जाते हैं तो पूछ लेते हैं जो भोजन बना रहा है वो दीक्षा लिया है कि नहीं, तो बोलता हाँ बाबा दीक्षा लिया है, तो ठीक है। कभी कभी किसी घर में भी बोलता है कि बाबा दीक्षा नहीं लिया है, सत्संगी नहीं बना है। मैंने कहा मांस मछली खाता है कि नहीं, तो बोलता है नहीं बाबा मांस मछली तो खाता है, तो बोला भोजन नहीं बनेगा। वो अपना बर्तन रखते हैं ना, अपना कमंडल रखते हैं। क्यों? अन्न अगर बढ़िया नहीं करेंगे, खाएंगे, पानी अगर शुद्ध नहीं पिएंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। जिसके लिए सब कुछ त्याग किया, अब भोजन के चलते, पानी के चलते भ्रष्ट हो जाएंगे। हाँ, हमारा मन बदल जाएगा। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसा बोले बानी। इसलिए सबसे पहले है भोजन को हम पवित्र खाएं, शुद्ध जल पिएं, सत्संग करें, और गुरु महाराज के बताए हुए हम लोग ध्यान भजन करें। इससे हमारा मन भी पवित्र होगा और तन भी हमारा स्वस्थ रहेगा। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। आदमी को शेर बनना चाहिए, पुरुषार्थी कायर नहीं बनना चाहिए। जंगल में शेर भी रहता है और हाथी भी रहता है, तो हाथी बलवान होता है कि सिंह? बोलिए कौन बलवान होता है? सिंह। बलवान तो हाथी होता है। हाथी में जितना बल होता है शेर में नहीं होता है। लेकिन
हाथी जहाँ रहता है, हाथी बड़ा बुद्धिमान है, हाथी जहाँ भी रहेगा, अगर मान लीजिए 20 हाथी है जंगल में, तो सब हाथी एक जगह बैठा हुआ है, 2 हाथी सोता नहीं है, पहरा देता है, और सब हाथी मस्ती में सो जाता है। लेकिन शेर ऐसा नहीं करता है, शेर डरता नहीं है। क्यों? शेर ये कहता है कि भाई समस्या आएगी ना, युद्ध छिड़ेगा ना, मैं अकेला काफ़ी हूँ। उसके बाद साहस होता है। कायर आदमी इस दुनिया में कुछ नहीं करता है। हिम्मती आदमी, जिसमें हिम्मत है, वही बड़ा बड़ा बिजनेस में भी सफल होता है। बिजनेस में अगर हिम्मत नहीं है और सत्य नहीं है तो सफल कहाँ होता है? वो सफल हो जाता है। छोटा आदमी भी बड़ा काम कर सकता है, अब बड़ा आदमी भी कुछ नहीं कर सकता। तो हिम्मत कैसे बढ़ता है? सत्संग करने से हिम्मत बढ़ता है, साहस बढ़ता है। गरीब से गरीब सत्संगी जो रिक्शा चलाता है वो भी बड़ा साहसी है, वो भी भरपेट खाता है और भर नींद सोता है। बड़ा बड़ा आदमी देखिए, नींद का गोली खाता है, सोता है, नींद नहीं आती। क्यों? वो सत्संग नहीं करता है। हम लोग जो भोजन करते हैं इससे तन का बल बढ़ता है, जो सत्संग करते हैं उससे मन का बल बढ़ता है, और जो भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे आत्मा का बल बढ़ता है। तो केवल शरीर को भोजन नहीं चाहिए, हमारा मन को भी भोजन चाहिए और हमारी आत्मा को भी भोजन चाहिए। तीनों को भोजन देंगे तो तीनों मजबूत होगा। भजन में बड़ी शक्ति है, भजन में बड़ी ताकत है। एक गुरु शिष्य जा रहे थे, ठीक है, गुरु शिष्य जा रहे थे, तो गुरु जी का भजन का समय हो गया, शाम हो गया, तो एक सरोवर मिला। गुरु जी ने कहा भाई मैं ध्यान करूँगा। गुरु जी ने सरोवर में स्नान किया और अपना आसन बिछा करके ध्यान करने के लिए बैठे। चेलाराम भी बैठ गया पीछे में। इतने में क्या हुआ, एक शेर आ गया। शेर बहुत जोर से दहाड़ा, और शेर ने जो दहाड़ा तो गुरु जी तो बैठ गए थे ध्यान में, उनका ध्यान लग गया, लेकिन चेला का ध्यान नहीं लगा। चेला डर गया, दहाड़ सुन करके भाग गया, एक गाछ पर चढ़ गया। अब गाछ पर बैठ करके देख रहा है कि भाई सिंह कहीं गुरु जी को खा न जाए। सिंह आया और गुरु जी का पैर चाट करके चला गया, चरण चाट करके चला गया। अब चेला ऊपर से देख रहा है। कुछ देर के बाद वो शेर जो है धीरे 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 जंगल की तरफ चला गया। बहुत देर के बाद चेला गाछ से नीचे उतर गया, गुरु जी के पास गया, बोला गुरु जी। तो गुरु जी ने आँख खोला, बोला क्या है बेटा बोलो। बोला आपको कुछ मालूम नहीं है? बोला नहीं हमको तो कुछ मालूम नहीं है। बोला शेर आया था, शेर बहुत ज़ोर से दहाड़ा, हम तो गुरु जी डर के मारे भाग गए, गाछ पर चढ़ गए थे। इतने में क्या होता है, जंगल है ना, मच्छर काटने लगा, तो गुरु जी गमछा से झाड़ने लगे ऐसे। बोला गुरु जी आपने भी हद कर दिया, शेर आया था तो आप बैठे रहे, डरे नहीं, अब मच्छर के डर से भागे जा रहे हैं। गुरु जी ने कहा बेटा कितना समझाऊं, अरे जब मैं परमात्मा की गोद में बैठा हुआ था, ध्यान कर रहा था, तो शेर से भी नहीं डरा, लेकिन अभी परमात्मा का ध्यान नहीं कर रहा हूँ तो चिलर बन गया हूँ। हाँ, चिलर बन गया हूँ, मक्खी मच्छर से भी डर रहा हूँ। याद रखिए, जब आप ध्यान में होते हैं तो आप परमात्मा के गोद में बैठे होते हैं, उस समय किसी से नहीं डरिएगा। लेकिन जब ध्यान तोड़ दीजिएगा तो आपको बकरी का संग हो जाएगा। बकरी समझते हैं, ये इंद्रियां बकरी है। एक किसान था, तो अगहन का महीना था, अगहन समझते हैं, धनकटनी का दिन। तो वो किसान क्या बोलते हैं, रस्सी बांट रहा था। तो बहुत सारा रस्सी बांट दिया 2-3 घंटा में। अब सोचा कि रस्सी समेटे, तो पीछे मुड़ के देखता है, तो रस्सी ही गायब है, रस्सी ही नहीं है। तो पूछा भाई क्या हुआ रस्सी, हम तो बांधा था, बहुत रस्सी बांटा था। बोला आपको मालूम नहीं है? बोला नहीं मालूम है। बोला बकरियाँ आई थी और सब खा गई। ये बकरियाँ सब खा जाएंगी? इंद्रियां क्या है, बकरी है, इंद्रियां बकरी है। इसलिए इंद्रियों को फेरे में नहीं रहना है, मन के फेरे में नहीं। मन चोर है ना। कबीर साहब कहते हैं
बसे 2500 चोर। ये शरीर में 25 चोर का वास होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और बहुत सारे विकार हैं। इसका वास कहाँ है? तो कहते हैं हमारे मन में है। काम दीवाना, क्रोध है राजा, बसे 2500 चोर, कबीर साहब कहते हैं। इसलिए इंद्रियों का संग नहीं करना है, मन का संग नहीं करना है। मन का कहा न कीजिए, मन की मत अनेक। मन जो कहता है सो मत कीजिए, क्योंकि मन आपको कुआं में गिरा देगा। परम पिता परमात्मा ने हमें मनुष्य का शरीर दिया। किस लिए दिया? भजन करने के लिए दिया। ये मानव का शरीर दिया भजन करने के लिए। और भजन करने के लिए मानव का शरीर दिया, आप भजन नहीं करते हैं, पाप करते हैं, मनमानी ढंग से काम करते हैं, उसमें पाप लगता है। हम सत्संग नहीं करते हैं। हनुमान जी सत्संग करते थे कि नहीं? हमारे गुरु महाराज कहते थे सबसे पुराने सत्संगी का नाम बताओ, तो नहीं बोल पाता था। तो गुरु महाराज कहते थे सबसे पुरानी सत्संगी भगवान शंकर हैं। इसलिए भगवान शंकर को महादेव भी कहते हैं न, देवों के देव महादेवा। भगवान शंकर की शादी हो रही थी, ठीक है, भगवान शंकर की शादी हो रही थी। शिवरात्रि के दिन शादी हुई ना भगवान की। अब शिवरात्रि आने वाला है ना। अब शिव भक्त कांवर लेके जाएंगे। अब बतलाते हैं वो शिव भक्त भगवान शंकर से पंडित जी महाराज पूछते हैं कि महाराज आपके पिताजी का नाम क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा हमारे पिताजी का नाम है ब्रह्मा जी। बोला आपके दादा का नाम क्या है? बोले हमारा दादा का नाम भगवान विष्णु है। आपके परदादा का नाम क्या है? तो भगवान शंकर कहते हैं सबके परदादा हम ही हैं, हमारा परदादा कोई नहीं है। लेकिन संत मत सिखाता है भगवान शंकर के भी परदादा हैं। कौन है? भगवान शंकर के भी गुरु हैं। आप बता सकते हैं कौन है? कई बार बताया हूँ, अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि भगवान शंकर के गुरु हैं। भगवान शंकर महादेव हैं। जब समुद्र का मंथन हुआ था तो भगवान शंकर ने बहुत सारा रत्न निकला था, उसमें अमृत भी निकला, विष भी निकला और लक्ष्मी भी निकली थी उससे। तो लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने धारण किया, विष को भगवान शंकर ने धारण किया। अमृत के लिए झगड़ा हो गया देवताओं में और राक्षसों में, हैं, सूर और असुर में झगड़ा हो गया। बतलाते हैं छीना झपटी में वो अमृत 4 जगह पर गिरा था। कहाँ गिरा था बताइए? हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। इसलिए 4 जगह में क्या लगता है? कुंभ का मेला। अभी कुंभ का मेला हरिद्वार में लगा हुआ था, व्हाट्सएप पर देखते होंगे आप लोग। बहुत सारे साधु महात्मा सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बड़ा बड़ा यज्ञ हो रहा है। वो झांकी देखने लायक है ना। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहे संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संतों का संग करना चाहिए। कामी भव कर पंथ, कामी पुरुष का, संसारी आदमी का संग नहीं करना चाहिए। कहें संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। ऐसा श्रुति पुराण वेद कहते हैं। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। घर परिवार में कौन रहते हैं? माता पिता, बेटा बेटी,
दादा दादी सब होते हैं। तो परिवार में मिलजुल करके रहना चाहिए। एक जगह मैं सत्संग किया तो एक पति पत्नी ने हमसे कहा कि बाबा हम दोनों पति पत्नी में झगड़ा होते रहता है, बाबा सल्टा दीजिए। हमसे कहा सल्टा दीजिए बाबा, और पति पत्नी दोनों रोने लगे। मैंने कहा हम जो कहेंगे मानोगे? बोला हाँ बाबा मानेंगे, तभी तो आए आपके पास। मैंने कहा देखो, नारी देवी होती है, लक्ष्मी होती है, और पति देवता है। देवताओं में भी कला होता है। भगवान शंकर की बात सती महारानी नहीं मानी। जब भगवान राम जंगल में है ना, जंगल में, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विचरण कर रहे हैं, सीते सीते बोल रहे हैं, तो भगवान शंकर प्रणाम करते हैं किनको? भगवान राम को। तो सती महारानी पूछती है प्रभु आप किनको प्रणाम कर रहे हैं? तो कहते हैं ये हमारे इष्ट हैं भगवान राम। तो कहते हैं ये तो राजा लगते हैं कोई, इनकी पत्नी का हरण हो गया। कहा देवी तुम्हें मालूम नहीं, लीला कर रहे हैं, ये भगवान है। बोला नहीं हमें विश्वास नहीं होता, ये भगवान नहीं हो सकते, ये लगते हैं कोई राजा का बेटा है, जो निर्तने तो ब्रह्म किमी है। तो कहा कि ठीक है विश्वास नहीं है तो परीक्षा ले लो। तो सती महारानी भगवान शंकर पर विश्वास नहीं किए, अब परीक्षा लेने चली गई। अब परीक्षा लेने के लिए चली गई तो क्या हुआ? परीक्षा लेने चली गई तो उन्होंने माता जानकी को खोज रहे थे, तो जानकी जी का रूप बना लिया। भगवान राम पहचान गए, बोले माँ भोले बाबा कहाँ हैं? अब तो पानी पानी हो गई। अब जिधर देखती है उधर राम जानकी सिया राम मैं सब जग जानी, अब करो प्रणाम जोड़े जो को पानी। भगवान शंकर के पास जाती है, भगवान शंकर पूछते हैं देवी परीक्षा ले ली? तो झूठ बोल दी, नहीं स्वामी परीक्षा नहीं लिया है। तो पति से झूठ बोल दी। पति से झूठ कभी नहीं बोलो, सही बात पति को बताओ, पति से कपट नहीं करो, तब प्रेम होगा। एक बार पति से कपट कर लिया तो फिर पति के नज़र में आप गिर जाओगे, तब पति से प्रेम होगा। और क्या करना चाहिए? पति कहीं बाहर भी चला गया हो 2-4 घंटे के लिए, घर में कुछ भोजन बनाओ तो अपने पति देव के लिए रख दो थोड़ा, वो जब भी आवे तब खिलाओ। पति के मन में बात आएगी हमारे पत्नी लक्ष्मी है, देवी है, ये हमारे लिए अभी तक सामान रखी हुई है। आपका पति कहीं बाहर जाता है तो उसके कपड़ा को बढ़िया से आप सजा करके दीजिए, पैकिंग कीजिए। हाँ, जैसा तैसा कपड़ा आपका पति पहन करके जाएगा तो लोग क्या कहेगा, इसकी पत्नी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आप ही का अनादर होगा, ये सब बात को ख्याल रखिए। पति से कठोर वचन नहीं बोलिए, मधुर वचन बोलिए। पति जब ऑफिस से आता है, अपना बिजनेस से आता है, व्यापार से आता है, तो उसको पानी पिलाओ। बिजनेस व्यापार में घाटा हो जाए तो पति को समझाओ, कोई बात नहीं है, आज घाटा हो गया है तो कल लाभ होगा। ऐसा नहीं कहो कि आपने इतना पैसा घाटा लगवा दिया, आपने अच्छा नहीं किया। ऐसे करोगे तो पति का हिम्मत टूट जाएगा। इसलिए पति का हिम्मत बढ़ाओ। ये सब व्यवहार है, ये सब व्यवहार सीखो। ये सब व्यवहार अगर सीखेंगे, ऐसा केवल पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए भी है। पति को भी चाहिए पत्नी का आदर करें। जिस घर में धर्मपत्नी का आदर नहीं होता है, वहाँ से लक्ष्मी भाग जाती है। इसलिए नारी का भी आदर करो। तो इस तरह से यदि हम रहेंगे तो हमारे घर में स्वर्ग आ जाएगा। बच्चों को भी अच्छा शिक्षा दो। आप ध्यान करते हो, आप सत्संग में बैठते हो, रविवार का दिन है, बच्चा को भी बैठा लो, 5-10 मिनट वो भी बैठेगा तो उसमें ज़्यादा रंग आएगा। बच्चा ज़्यादा समझता है। ऐसा नहीं कि बच्चा तो कंप्यूटर है, हाँ, ये सब बच्चा में ज़्यादा रंग लगेगा। इसलिए बच्चा को भी सत्संग दो। इस बच्चा से हम पूछते हैं खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ,
खड़ा हो, खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। बोलो भगवान जी कहाँ रहते हैं? भगवान जी कहाँ रहते हैं? नहीं मालूम, बैठ जा। तुम बोलो भगवान जी कहाँ रहते हैं? हाँ, मन में। ठीक है, बैठ जा, तू पास हो गया। तू बोलो भगवान जी कहाँ रहते हैं? मन में। हाँ ठीक है, ये वो पास हो गया। तू बोल भगवान कहाँ रहते हैं? मन में। बैठ। भगवान है, ठीक है। हाँ तू बोलो भगवान कहाँ रहते हैं? नहीं बोल दो। देखो बच्चों को शिक्षा दीजिए, भगवान है। भगवान अगर नहीं होते तो हम कहाँ से आते? परमात्मा है, ईश्वर है, वो सब जगह रहते हैं। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूँ बच्चा, ध्यान से सुनो। सुनो एक कहानी। श्री सद्गुरु महाराज की, एक मलुक दास जी महाराज थे। ठीक है, मलुक दास जी महाराज बचपन से ही भगवान का भजन करते थे, पूर्व जन्म का संस्कार था। माता पिता स्कूल भेजता था पढ़ने के लिए, तो उनकी आंख बंद हो जाती थी, भगवान बुद्ध की तरह, भगवान महावीर की तरह आंख बंद। तो उनका उम्र था 10 साल, 10 साल के थे। तो माता पिता ने भी सोचा कि तो पढ़ता तो है नहीं, आंख बंद करके बैठा रहता है, ये लगता है महात्मा बनेगा। एक बार कुसंग में पड़ गए मलुक दास, कुसंग में पड़ गए। तो लोगों ने कह दिया तू अकमुन्ना है, आंख बंद करके क्या करता है? तो उन्होंने कहा भगवान का ध्यान करते हैं। बोले भगवान भगवान नहीं है। मलुक दास को कह दिया भगवान भगवान नहीं है। तो छोटा बच्चा गलतफहमी में आ गया, लेकिन मन में सोचने लगा इतने लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, अच्छा भगवान है कि नहीं, आज हम जंगल में जाकर उनकी परीक्षा लेंगे। वो 10 साल का बच्चा चला गया जंगल में, और जंगल में एक गाछ पर चढ़ गया। गाछ पर मन में ठान लिया कि हमको कोई भी खिलाना चाहेगा हम खाएंगे ही नहीं, भगवान आकर के हमारा मुंह में खिलाएगा थप्पड़ मार के तब हम खाएंगे। भगवान आकर के ज़बरदस्ती हमारे मुंह में खिलाएगा और थप्पड़ मारेगा तब हम खाएंगे। ऐसा प्रतिज्ञा करके चढ़ गया गाछ पर। भूखे प्यासे पड़ा है, शाम हो गए, रात हो गई, रात के 10 बज गए। एक बारात वाले आया, पीछे से कुछ चोर आ गए। चोरों ने क्या किया, बारातियों का रुपया पैसा छीन लिया। बाराती वालों को भूख लगी थी, बेचारा सोचा कि हाँ बढ़िया जगह है, साफ़ सुथरा भोजन कर ले। भोजन करने के लिए बैठा, भोजन परोसा गया, इतने में हमला कर दिया चोरों ने। अब चोर के डर से सब बारात वाले लोग भोजन छोड़ करके भाग गए, खाए भी नहीं बेचारे, अभी बैठे ही थे। तो चोरों के सरदार ने क्या कहा किया, जो पैसा लोगों से छीना था बोला बंटवारा कर लो। तो पैसा का बंटवारा करने लगा, बंटवारा हो गया। तो बोला भाई भूख लगी है, तो भोजन तो यहीं पर है, खाया भी नहीं बारात वाले लोगों ने। तो बोला भोजन खा लो। लेकिन चोर का जो सरदार था कहा भाई देखो उसका रुपया पैसा छीन लिए, हो सकता है भोजन में विष मिला दिया हो, तो ऐसे नहीं खाएंगे, परीक्षा करेंगे, पहले परीक्षा करेंगे। तो परीक्षा किस पर करेगा, कोई आदमी है नहीं। तो इधर वो टार्च जलाकर देखा कोई मिल जाए, कुत्ता भी मिल जाएगा, गाय भी मिल जाएगी तो उसको खिला देंगे, अगर विष रहेगा तो मर जाएगा वो, भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया, टार्च जलाकर देखा कोई नहीं मिला, तो गाछ पर जलाया तो देखा एक लड़का बैठा हुआ है। चोर के सरदार ने कहा भाई देखो डाली पर एक बच्चा बैठा हुआ है, कुछ पूड़ी लड्डू जलेबी ले गया, बोला इसको खिलाना। वहाँ ले गया तो उसके बोला ये खाओ, तो लड़का नहीं खाता है। बोलते खाता है कि नहीं, मारूंगा। बोला नहीं खाऊंगा। बोला खाओ, 2 झापड़ मारा। बोला खाता है कि नहीं, मारूंगा, गाछ पर से नीचे फेंक दूंगा। डर के मारे वो लड़का मुंह खोल दिया, उसके मुंह में पूड़ी जलेबी लड्डू डाला, वो बहुत ज़ोर से हंसने लगा।
बोला भगवान मिल गया, भगवान मिल गया, भगवान मिल गया। उन्होंने क्या कहा था, अगर भगवान होगा थप्पड़ मार के हमको खिलाएगा, तब हम समझ लेंगे कि भगवान है, भगवान सही में है, भगवान सही में है। हे प्रभु तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तुम ही दुनिया की रक्षा करता है, तुम्हारे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। देखिए ईश्वर विश्वासी जो भगवान का भक्त होता है वो कहता है ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, हाँ? भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज थे, कोलकाता में हुए हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, बेलूर मठ बगल में ही है। और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहाँ रहते थे, बोलिए कहाँ रहते थे? दक्षिणेश्वर, दक्षिणेश्वर में माँ काली की पूजा करते थे। अब देखिए पागल की तरह रहते थे। रामकृष्ण को कोई समझ नहीं पाता था ये क्या है। उनको देखिएगा बढ़िया से, एक धोती पहने हुए हैं, बस आधा धोती पहने हैं, आधा कंधा पर लिए हुए हैं, आंख में चमक है, शरीर में तेज है, लगते हैं कोई महापुरुष है नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज टहल रहे थे बगीचा में, एक कोई बंगाली बाबू थे, नास्तिक थे, और रामकृष्ण को गाली देने लगे, बोले पागल है, खुद पागल है, सबको पागल बना रहा है। कहता है रामकृष्ण परमहंस संत हैं, ईश्वर हैं, हम इनको नहीं मानेंगे। अगर संत हैं, ईश्वर हैं, तो हमको चमत्कार दिखावें। गाली देते जा रहा है रामकृष्ण को। जब वहाँ पहुँच गया पास में, तो रामकृष्ण से कहता है तुम अपने को भगवान कहते हो, तुम कहते हो माँ काली का हम दर्शन किया है। सुनो, ये गुलाब का फूल है लाल, अगर ये सफ़ेद हो जाएगा ना तो मैं समझ लूँगा तू भगवान है, तू संत है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज एक चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर लगाते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। वो व्यक्ति वहीं खड़ा है जो गाली दे रहा था। वो व्यक्ति क्या देखता है, वो लाल फूल सफ़ेद हो गया है। रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में जाकर झुक करके प्रणाम किया, बोला बाबा हमसे गलती हो गई, आप सही में भगवान हैं, आप सही में भगवान हैं। तो बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं है ना। संत को भी हम मानते हैं, कब मानते हैं? जब उनमें गुण देखते हैं कुछ, हैं? क्या गुण देखते हैं? सत्य बोलते हैं, समाज की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, 5 पापों से अपने को बचा करके रखते हैं, तब उनको बोलते हैं संत हैं, है ना। तो इसी रास्ते पर सबको चलना चाहिए, इसी रास्ते पर चल करके सबका कल्याण होता है। मैं कह रहा था माता पिता की सेवा करनी चाहिए, भाई भाई में मिल करके रहना चाहिए। भाई भाई से कपट नहीं करना चाहिए, किसी से भी कपट नहीं करना चाहिए। बड़ा बेटा कहाँ गया? रहो आपस में, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, और पापों से अपने को बचा करके रखो। ये तभी होगा जब हमारे जीवन में सत्संग होगा, जब हमारे जीवन में भक्ति होगी। गुरु महाराज कहते थे, देखो तुम्हारा घर छोटा है तो कोई बात नहीं है, तुम्हारा कारोबार छोटा है तो कोई बात नहीं है, तुम भजन करते रहो, तुम सत्संग करते रहो। रिक्शा चलाने वाले भी सत्संगी है, मैं देखा हूँ। वो अपना रिक्शा चलाता है, 2 भाई है, वो आता है, नहाता है, नहा करके ध्यान करेगा, ध्यान करके स्तुति विनती करेगा, फिर भोजन करता है। और ऐसा सोता है खर्राटे के नींद में, मत कहिए। सुबह जगता है, और सुबह फिर स्नान ध्यान करके स्तुति करके फिर जाता है रिक्शा लेकर के।
अब उसके जीवन में कितनी शांति है। इसका मतलब केवल धन में ही सुख है, शांति सो बात नहीं है। धनवान आदमी भी दुखी दिखाई पड़ता है और गरीब आदमी भी सुखी दिखाई पड़ता है। इसका मतलब हम गरीब ही हो ऐसी बात नहीं है कि हम गरीब बने रहें। अमीर बनो राजा जनक की तरह, क्योंकि कहा गया है मानस में, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्री के समान दुनिया में कोई दुख नहीं है, और संत मिल जाए उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। इसलिए धर्मान बन के रहो, परिश्रम की कमाई करो और भजन जरूर करो। कि समाप्त करें। और इसी के उपलक्ष्य में सत्संग हुआ है। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं ये सिलाई सेंटर सुचारू रूप से बढ़िया से चले, है ना। ये संस्था का विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ श्री सद्गुरु महाराज की जय।